मेरे दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह में आपकी और आपके खानदान की सलामती हो। आइए खुदा के कलाम की असीम सच्चाइयों में एक और डुबकी लगाएं। अपने सामने रखें ज़बूर की किताब का 144वां ज़बूर और उसकी 15वीं आयत। आज सुबह के लिए हमारा मजमून होगा ऑलवेज बी हैप्पी। एक सवाल के साथ हम अपने इस मॉर्निंग डिवोशन की तरफ चलते हैं। सदा खुशबाश कौन से लोग होते हैं? इसका जवाब हमें 144वें ज़बूर की 15वीं आयत में मिलता है। मेहरबानी से इस आयत को दोबारा पढ़िएगा। सदा खुशबाश वो लोग होते हैं जो मेंटली स्ट्रांग होते हैं, वो जिनके जज्बात एहसासात उनके कंट्रोल में होते हैं, वो जो दिल की बजाय ज़हन की ज्यादा मानते हैं, वो जो खुदावंद में राज़ी और खुश रहते हैं, वो जिन्होंने मुकद्दस पालूस की तरह पढ़ना और घटना सीख लिया होता है, वो जो वक्त को हालात को खुद पर तारी नहीं करते, वो जो ये समझते हैं कि जो है आज है कल नहीं होगा, वो जो हिम्मत नहीं हारते, चप्पू चलाना बंद नहीं करते। अच्छा, हम कैसे मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग हो सकते हैं? इसके लिए चंद एक स्टेप्स उठाने होंगे। पहला, पहचाने के दरपेश चैलेंज है क्या और हमारे गोल्स हैं क्या। दूसरा, जज्बात की राह में कभी बहने की कोशिश ना करें, किसी शय को खुद पर तारी ना कर लें, दुआ और कलाम के जरिए से निकलने की राह तलाश करें। मुश्किलात वाकई मुश्किलात होती हैं, लेकिन दुनिया की कोई भी मुश्किल, दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम प्यारे दोस्तों आपसे बड़ी तो नहीं। और फिर बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो बर्दाश्त से बाहर हो, और अगर कहीं ऐसा हो भी जाता है तो खुदा निकलने की राह भी पैदा कर देता है। तीसरा, नजर रखें उन एरियाज पर जहां तब्दीली की फौरी जरूरत हो। चौथा, अपनी कुव्वत को एक्नॉलेज करते रहें। पांचवा, माजी के तजर्बात से फायदा उठाएं। छठा, किसी तरह की कोई एडिक्शन है तो उससे बाहर निकलें। सातवां, कलाम की खाद लेते रहें, आबे हयात के चश्मे में से पीते रहें। ऐसा करने से आप ज़हनी तौर पर और दिली तौर पर फ्रेश होते चले जाएंगे। और इसके साथ ही साथ कुछ मजीद बेबी स्टेप्स भी लेने। पहला, खुद को किसी बोतल में कैद करने की कोशिश ना करें। दूसरा, अपने माजी में मत जिए। तीसरा, दूसरों के बहकावे में आसानी से ना आ जाया करें। चौथा, अपने लिए कुछ बाउंड्रीज सेट कर लें। और पांचवा, अपनी गलती को माने और फिर ब्लेम गेम से बचें। अगर इन दिनों में आप किसी मुश्किल में हैं, किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं, तो फिर अपने हाथ उठाकर अपने जिंदा खुदा से दुआ करें और दिल से कहें कि खुदावंद, मैं इन हालात के लिए तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ करता हूं, और मैं इन हालात में होते हुए भी तुझ में खुश रहना चाहता हूं। हाँ खुदावंद, मैं तेरे बंदा पालूस की तरह इस तजर्बे में से गुजरना चाहता हूं कि मैं जिस हाल में हूं उसी पर राजी हूं। और खुदावंद से कहें कि खुदावंद तू मुझे ऐसी ही रूह बख्श दे, यीशु के नाम में, आमीन। If you want to see more content like this, make sure to like, share, subscribe, and hit the bell notification so you don't miss any new videos.